आज की डिस्कनेक्शन की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन के बारे में। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से और क्या क्या चीजें आपको लिख के आनी है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। पहली चीज क्या होता है, देखो हमारे पास एक कंपाउंड होगा, उसमें कार्बन एटम और एक्स क्या है, यहाँ पर हमारा हेटेरो एटम है, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे सल्फर। ये एटम कार्बन से डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे। अब ये जो एटम है ना, ये हेटेरो एटम, ये ग्रुप के फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे OH हो सकता है, SO2 हो सकता है, जैसे NH2 हो सकता है, NO2 हो सकता है। NH2 को हम डायरेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं कराते, लेकिन NO2 का डिस्कनेक्शन हम डायरेक्ट करा लेते हैं, क्योंकि हमें पता है नाइट्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम उसे दोबारा ला सकते हैं। तो इसमें कार्बन और हेटेरो एटम के बीच में बॉन्ड होगा, उसे हमें डिस्कनेक्शन कराना है। और वन ग्रुप का मतलब एक ही, यानी कि हमारे मॉलिक्यूल में केवल एक ही ग्रुप होगा जिसमें हेटेरो एटम और कार्बन का डिस्कनेक्शन होगा, यानी कि हेटेरो एटम और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसका डिस्कनेक्शन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। In one group CX disconnection, first we will disconnect the CX bond। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, CX जो बॉन्ड का जो डिस्कनेक्शन है वो हम कराते हैं। यहाँ पर X क्या है, हेटेरो एटम है जो कि कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होगा, और जो X है ना ये ग्रुप के फॉर्म में होगा, जैसे OH हो सकता है, जैसे NO2 हो सकता है, जैसे SO2 हो सकता है। ये जो ग्रुप है ये कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा और उसे हम तोड़ेंगे और पूरे कंपाउंड में केवल ये ही एक ग्रुप होगा। ठीक है, आगे हमें देखने को मिलेगा, आगे हम एग्जांपल करेंगे ना तब अच्छे से क्लियर होगा। Here X is हेटेरो एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये हो सकते हैं X के फॉर्म में। ठीक है, X यहाँ पर हेलोजन नहीं है। एंड द डिस्कनेक्शन ऑफ CX बॉन्ड इन सच ए मैनर दैट रिवर्स रिएक्शन गिव सेम प्रोडक्ट है, यानी कि जो हमारा डिस्कनेक्शन होता है ना वो इस मैनर में होता है कि हमें रिवर्स रिएक्शन जब हम सिंथेसिस कराएं तो हमें सेम प्रोडक्ट मिल सके। यानी कि डिस्कनेक्शन का जो मैनर होगा ना वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसका सिंथेसिस पॉसिबल हो, यानी कि तोड़ने से पहले हम जोड़ने के बारे में सोचते हैं डिस्कनेक्शन में। ठीक है, द वन ग्रुप CX डिस्कनेक्शन जनरली ऑब्टेन इन एसिड डेरिवेटिव एंड अल्कोहल, यानी कि जो CX डिस्कनेक्शन है ये हमें जनरली एसिड डेरिवेटिव्स, जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे एमाइड, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, ये सारे एस्टर, ये सारे एसिड हैलाइड होते हैं। ठीक है, सॉरी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं इनमें, और अल्कोहल में हमें जनरली CX डिस्कनेक्शन देखने को मिलता है। डिस्कनेक्शन इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इस CX डिस्कनेक्शन में ना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट होता है। इसमें जो डिस्कनेक्शन कराते हैं ना उसके बाद जब हम सिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, जब हम सिंथेसिस करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यानी कि ये डिस्कनेक्शन जो होता है ये इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, डिस्कनेक्शन इन एस्टर, सबसे पहले हम देखने वाले हैं एस्टर के अंदर डिस्कनेक्शन। देखो यहां पर ना हम एसिड डेरिवेटिव्स केवल दो ही यूज करेंगे, एक तो हमारे पास एस्टर होगा, एक एमाइड, ये दो हमारे पास एग्जांपल होंगे। इनमें देखेंगे किस तरीके से डिस्कनेक्शन होता है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास एक एस्टर का मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका सबसे पहले हम डिस्कनेक्शन कराएंगे। डिस्कनेक्शन जब हम कराएंगे तो हमें पता है क्या क्या कराना होता है। ये मेरी 5th वीडियो है, इससे पहले मैं डिस्कनेक्शन की 4 वीडियो बना चुका हूं, उसमें डिटेल से मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से डिस्कनेक्शन होता है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट देख लो। ठीक है, तो यहां पर एस्टिफिकेशन होगा, एस्टिफिकेशन के थ्रू ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं ये इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो जो एक वेल नोन रिएक्शन होती है उसका नाम भी हमें लिखना होता है डिस्कनेक्शन के नीचे। ठीक है, यहां पर CO डिस्कनेक्शन हो रहा है, यानी कि कार्बन और हेटेरो एटम जो है इसके बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो CO डिस्कनेक्शन हो रहा है। ये हमारे पास सिंथोन्स बनेंगे, इनके ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट होने वाले हैं, और एस्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम मिलाते हैं तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन होती है और हमें एस्टर देखने को मिलता है। ये एक वेल नोन रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें एस्टर का जब हम तोड़ते हैं, इसको हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें अल्कोहल और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है। इसका सिंथेसिस कुछ इस तरीके से होगा, ये अल्कोहल है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों रिएक्ट करेंगे, H2O बाहर होगा और यहाँ पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी और टारगेट मॉलिक्यूल तक हम पहुंच जाएंगे जो कि एस्टर है।
ठीक है, ये हुआ डिस्कनेक्शन इन एस्टर। अगले बात करते हैं हम डिस्कनेक्शन इन एमाइड। एमाइड में किस तरीके से डिस्कनेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कनेक्शन लिखेंगे, उसके बाद नीचे हम लिखते हैं सिंथेसिस, कि डिस्कनेक्शन तो करा दिया, अब इसका सिंथेसिस पॉसिबल है या नहीं। अगर सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है तो डिस्कनेक्शन हम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें डिस्कनेक्शन कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्शन। देखो यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन क्या है, हेटेरोएटम, यानी कि एक्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, नाइट्रोजन। CN डिस्कनेक्शन हो रहा है, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होने वाले हैं, इसका होगा एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, H+ आ जाएगा। ठीक है, ये होने वाला है NH2 बन जाएगा। अब NH2 को हम डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं, तो इसका FGI कराएंगे, FGI करके इसे NO2 में चेंज करेंगे। अब चेंज करने के बाद हमें पता है यार नाइट्रो NO2 को तो हम आराम से जोड़ सकते हैं नाइट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट हटा देंगे और हमें कुछ ये स्पीशीज देखने को मिलेगी, जिसमें जब हम FGI कराते हैं तो ये जो क्लोरीन है ये OH में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब OH वाली स्पीशीज को हम SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमें पता चलेंगे इसके सिंथेसिस में। तो सबसे पहले हमारे पास जो सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल है उसे लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराएंगे SOCl2, यहां पर OH है, बाहर निकलेगा Cl बन जाएगा। यहां से देखो क्या क्या चीजें बाहर निकलने वाली हैं, यहां से एक तो HCl निकलेगा और एक निकलेगी SO2 गैस निकलेगी। ठीक है, तो यहां पर 2 मोल हमें ये लेने पड़ेंगे, तो 2 HCl के मोल निकलेंगे, 2 हमारे पास ये SO2 के मोल निकलेंगे। ठीक है, तो यहां से ये दोनों गैसें निकलने वाली हैं, HCl और SO2 निकल जाएंगी, तो हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसे डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो रिएक्शन हुई है ना SOCl2 की प्रेजेंस में, इसे डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो होता है ये इसके साथ रिएक्ट करके Cl में कन्वर्ट कर देता है OH को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक कंसंट्रेट H2SO4 HNO3 का मिक्सचर लेंगे। ये क्या काम करेगा, ये हमें देता है NO2+, यानी कि ये आयन बना करके देता है, जो कि अटैक करेगा यहां पर और NO2 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां तक आ चुका हूं, अब मुझे यहां पर पहुंचना है, तो NO2 से NH2 कैसे बनाए, हमारे पास SnHCl है जो आराम से NO2 को NH2 में इसका रिडक्शन कर देता है। अब आगे क्या होगा, आगे यहां पर हम रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, ये जो है ना इसके साथ इसके रिएक्शन कराएंगे, तो यहां से क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा, H यहां से, Cl यहां से, HCl बाहर निकलने के बाद यहां पर NHCOCH3, ये टारगेट मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये इसकी सिंथेसिस प्रोसेस है। तो यानी कि हमने एसिड डेरिवेटिव्स में देख लिया है कि किस तरीके से CX डिस्कनेक्शन होता है, किस तरीके से 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन होता है इन एसिड डेरिवेटिव्स। अब बात करते हैं अल्कोहल के अंदर किस तरीके से होता है। तो देखो यार, अल्कोहल जो होते हैं ना उसकी बात करते हैं। 1 group disconnection in alcohol. For synthesis of alcohol, we use organometallic reagent like RMGX. यानी कि जब भी हमें अल्कोहल का सिंथेसिस करना होता है तो हम क्या करते हैं, RMGX का यूज करते हैं। इस RMGX के रिएक्शन किससे कराते हैं, कई सारे कंपाउंड है, कई सारे सबस्ट्रेट हैं जो RMGX रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल देते हैं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल जितने भी कंपाउंड है जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, ये जो है ये अल्कोहल बनाते हैं। अब 1 डिग्री 2 डिग्री बनाते हैं वो आगे की बातें हैं, लेकिन अल्कोहल देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास जो ये एपोक्साइड रिंग है ये भी अल्कोहल देती है। जब इस एपोक्साइड रिंग की रिएक्शन हम RMGX यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ कराते हैं रिएक्शन, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। और ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन भी जब RMGX के साथ होती है तो 1 डिग्री अल्कोहल हमें देखने को मिलता है। और जब ये जो 1 डिग्री और जब ये एल्किल एल्डिहाइड की रिएक्शन हम RMGX के साथ कराते हैं तो 2 डिग्री बनता है। जब हम इसकी रिएक्शन, यहां पर Z क्या है, Z कुछ भी हो सकता है, NR2 भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, OR भी हो सकता है, यहां पर OCOR भी हो सकता है। ये ग्रुप हो सकते हैं हमारे, कुछ भी हो सकते हैं इस Z की जगह पर। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये RMGX के साथ रिएक्ट करके वो ही 2 डिग्री अल्कोहल देता है। और ये कीटोन जो है, कीटोन हमारा RMGX के साथ जब रिएक्शन करता है तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और यहां पर ये जो है ये एल्किल
हैलाइड क्लोराइड जो भी है, यहाँ पर Cl आएगा तो क्लोराइड हो जाएगा, अगर OR आता है तो एस्टर बन जाएगा। ठीक है, जब ये जो है ये RMgX के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर एपोक्साइड हमारे पास क्या है, ये है एपोक्साइड। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड, ये सारे क्या हैं हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स कौन से हैं, एस्टर, एमाइड, यहाँ पर Z की जगह पर OR लगा दूंगा, एस्टर बन जाएगा। ठीक है, Cl लगा दूंगा, एसिड हैलाइड बन जाएगा। यहाँ पर अगर Cl लगा दूंगा तो हमारे पास एसिड क्लोराइड बन जाएगा। यानी कि एसिड डेरिवेटिव्स हैं ये सारे एस्टर, एमाइड, एसिड क्लोराइड, ये सारे क्या हैं, एसिड डेरिवेटिव्स। जब एसिड डेरिवेटिव्स RMgX के साथ रिएक्ट करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं। ठीक है, वो 3 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से देते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है ये 1 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास। अब 1 डिग्री अल्कोहल कौन देते हैं, हमारे पास ये दो चीजें हैं, ये ही 1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। तो इसका जब हम डिस्कनेक्शन कराएंगे तो किस तरीके से होगा, एक तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से इसका डिस्कनेक्शन कराना होगा, ये एरो आएगा डिस्कनेक्शन का, pH पर माइनस चार्ज, तो यहाँ पर पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पॉजिटिव। क्योंकि हमें पता है RMgX जो होते हैं यानी कि एल के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो बाकी का जो पार्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में पीएच क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आया है, इसका MgX के साथ जोड़ देंगे और क्या बनेगा, PHMgX। ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएक्ट करता है इस एपोक्साइड, देखो यहां पर ये जो स्पीसीज है ना, यहां पर OH की 1 2 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारी एपोक्साइड रिंग होती है। हमने इसके बारे में हमने सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट में बात कर चुके हैं कि किन सिंथोन के सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर 1 to 2 पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आता है विद रेस्पेक्ट टू OH, तो एपोक्साइड रिंग उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट होती है। जब एपोक्साइड रिंग की PHMgX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें वो ही 1 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। रिएक्शन किस तरीके से होती है वो बता देता हूं। तो देखो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ये एपोक्साइड रिंग है, एपोक्साइड रिंग, ठीक है, यहां पर RMgX, ये pH को मैं R लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है। तो यहां पर ये जो रिंग है ये कुछ इस तरीके से ओपन हो सकते हैं, क्योंकि यार यहां पर दोनों साइडें सेम है, तो इस तरीके से ओपन होगी। यहां पर पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर कौन आएगा, pH आएगा। तो यहां पर देखो, यहाँ pH, ये ठीक है, और ये यहां पर O, यहाँ पर MgX, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, HOH में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर pH, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सॉरी pH इस तरीके से OH, यानी कि बीच में 1 और 2 कार्बन आएंगे। तो यहाँ पर कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 कार्बन वाला ये अल्कोहल बन रहा है जिसमें pH जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा जब एपोक्साइड रिंग के साथ RMgX या फिर PHMgX की रिएक्शन होती है। सिंथेसिस, अब देखो हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा भी 1 डिग्री अल्कोहल का है। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल, CH कार्बन डिस्कनेक्शन कराएंगे सबसे पहले। ये डिस्कनेक्शन प्रोसेस है, ये इसका सिंथेसिस प्रोसेस है, ये इसका डिस्कनेक्शन प्रोसेस है, ये इसका सिंथेसिस प्रोसेस है। सबसे पहले डिस्कनेक्शन कराएंगे, बॉन्ड कहां से टूटेगा, यहां से। pH पर वही नेगेटिव चार्ज, यहां पर पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ये एल्डिहाइड आएगा, यानी कि इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है। क्योंकि हमें पता है यार एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम RMgX के साथ कराएंगे, क्योंकि pH है, pH नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट है और MgX के साथ जुड़ेगा तभी तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा। यानी कि इस pH माइनस का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, RMgX या फिर PHMgX। R मतलब pH, ठीक है। तो यहां पर R का काम कौन कर रहा है, pH कर रहा है, तो PHMgX, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट यहां पर एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड होने वाला है। जब ये दोनों चीजें रिएक्ट करेंगी, ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है, PHMgX, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिएक्ट करेंगे तो हमें इस प्रोसेस के थ्रू ये टारगेट मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। यहां पर किस तरीके से रिएक्शन होगी, ये pH जो है ये इस तरीके से यहां पर सबसे पहले अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट
करेगा, पीएच जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के पास MgX आएगा, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा, H इधर आएगा, MgX के पास OH आएगा, तो MgX OH बाहर हो जाएगा और ये टारगेट मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 1 डिग्री के हमने एग्जांपल कर लिए। अब 2 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका हम कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कराएंगे। और कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन किस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कराएंगे। ये क्या है, मिथाइल है, ये दोनों दोनों मिथाइल है। ठीक है, तो 2 हमें मिथाइल ग्रुप देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से 2 मिथाइल ग्रुप बन चुके हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा मिथाइल पर, क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये क्या है, ऑर्गेनिक पार्ट, और ऑर्गेनिक पार्ट पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये होने वाला है, और और ये जो स्पीसीज है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारे पास ये होगा, यानी कि फॉर्मिल क्लोराइड होने वाला है। ठीक है, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया, इसका ये हो गया। तो ये दोनों चीजें जब रिएक्ट करेंगी, यहां पर देखो ये जो है, ये दोनों चीजें रिएक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास इस प्रोसेस के थ्रू 2 डिग्री अल्कोहल देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या होगा, इस तरफ ये बॉन्ड माइग्रेट होगा, यहाँ से CH3 आएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद ये क्लोरीन बाहर होगा, ये यहाँ पर हमारे पास एसिटैल्डिहाइड बन जाएगा। अब एसिटैल्डिहाइड बनने के बाद यहाँ पर RMgX 2 बार आएगा, ये बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, R पीछे आएगा, यहाँ पर OMgX आएगा। ठीक है, और 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। यार ये नॉर्मल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल इस तरीके से बन चुका है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, यहाँ पर C2E2, यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देते हैं यार, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास C2H5 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास C2H5 है। ठीक है, ये 2 हमारे पास ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड है। इसका डिस्कनेक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, FGI कराने वाले हैं, FGI। ठीक है, ये जो Cl है इसको हम SOCl2, ठीक है, SOCl2 के थ्रू दोबारा Cl को वापस ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। ये क्या है हमारा, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल ET। ठीक है, ये ET है। ठीक है, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। अब क्या करेंगे हम, अब दोबारा इसको यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ पर ET बनेगा, ET पर नेगेटिव चार्ज आएगा और पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर इस तरीके से वैगली लाइन के थ्रू तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर CH3 पीछे, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस। ठीक है, और इसकी जगह पर क्या बनेगा, ये ET बनेगी। ठीक है, ET, इसके 2 मोल बनेंगे माइनस चार्ज। इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होने वाला है वो क्या होगा, ET MgX। ठीक है, MgX ये 2 मोल बनने वाले हैं। ठीक है, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बन चुका है। यहाँ पर R क्या है, R यहाँ पर एथिल है, एथिल ग्रुप यहाँ पर R है। ठीक है, इसके 2 मोल लेंगे और यहाँ पर इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनने वाला है, इसका बनेगा CH3। ठीक है, यहाँ पर ये O-। ठीक है, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये बनने वाला है, जो किससे बनता है, जो कि इससे बनता है CH3COOET। ठीक है, अब इसकी इन दोनों चीजों की रिएक्शन कराएंगे ना, तो हमें ये देखने को मिलेगा, ये टारगेट मॉलिक्यूल है हमारा। ये क्या है, एक ये और ये क्या है, हमारे सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल। तो एक बार रिएक्शन करा करके देख लेते हैं इन दोनों चीजों की, कि हमारे पास ये बनता है या नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है या फिर नहीं। ठीक है, तो कहां पर कराएं, यहां पर करा देते हैं रिएक्शन। CH3COOET। ठीक है, अब इस पर हमें अटैक कराना है ET-MgX का। ये अटैक कराएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो ET वाला पार्ट है वो इस कार्बन पर अटैक करेगा, और किस तरीके से होगा, CH3 कार्बन, यहाँ पर O पर माइनस, यहाँ पर पीछे OET, यहाँ पर आएगा ET। ठीक है, अब ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलने वाला है इस तरीके से। तो CH3 कार्बन ऑक्सीजन ET एथिल ग्रुप। ठीक है, ये एथिल ग्रुप आ गया, ये OET बाहर निकल चुका है। इस तरीके से नहीं यार, इस तरीके से करना पड़ेगा ना रिएक्शन। CH3 कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ET।
ठीक है, ये ET आ चुका है, ये OET माइनस OET बाहर हो चुका है और यहाँ पर ये कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा, ये कंपाउंड ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये बन चुका है। अब दोबारा इस पर RMGX यानी कि ETMGX का रिएक्शन कराओ। किस तरीके से होगा, बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा, ET की इस कार्बन पर आएगा, CH3 कार्बन OMGX, यहाँ पर ET, यहाँ पर ऊपर और ET, और आगे क्या होगा, आगे होगा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होगा तो CH3 कार्बन ET और यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हुआ HOH। ठीक है, MgXOH बाहर हो जाएगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा। बन चुका है हमारा 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल हमें मिल चुका है, यानी कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब FGI करा करके ये तो आराम से बना सकते हैं यार। यहाँ पर क्या कराएंगे, SOCl2 डाल देंगे तो ये जो OH है ये क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ET ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ET ये यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर है OH नहीं, यहाँ पर आएगा Cl आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3 डिग्री एल्कोहल को भी बना सकते हैं। तो ये था वन ग्रुप डिस्कनेक्शन। और अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीज़ें आपको लिख करके आनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।